वेलकम स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर बॉटनी में हमने चैप्टर 7 स्टार्ट किया था, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। आज हम लेक्चर 2 पढ़ेंगे इसका, जिसमें हम फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्ट को डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो है वो हमारा एक टॉपिक रह गया था छोटा सा, प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्ट में यूग्लिना। सबसे पहले हम यूग्लिना को देखेंगे, फिर उसके बाद फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्ट को स्टार्ट करेंगे। यूग्लिना क्या है? इसके अंदर बहुत कैरेक्टर्स हैं, यानी ये प्लांट से भी रिजेम्बलेंस शो करता है और एनिमल से भी रिजेम्बलेंस शो करता है। एनिमल लाइक कैरेक्टर क्या है कि इसके पास एक फ्लैजिला मौजूद है। फ्लैजिलम जो है वो सिंगुलर है, फ्लैजिला जो है वो प्लूरल होता है। तो एक लॉन्ग फ्लैजिलम मौजूद है इसके पास, जो इसको हेल्प करेगा मूवमेंट में। उसके साथ इसके पास क्या है, एक फ्लेक्सिबल प्रोटीन बनी हुई है, पेलिकल की प्रोटीन, जो इसकी पूरी बॉडी को सराउंड करेगी। एक लेयर है एडिशनल जो कि फ्लेक्सिबल है, किसकी बनी हुई है? पेलिकल की। पेलिकल क्या है? प्रोटीन है। इस लेयर का फंक्शन क्या है कि इसको मूवमेंट में हेल्प करेगी आसानी से। यूग्लिना फोटोसिंथेटिक है, क्लोरोफिल मौजूद है, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेगा क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। सनलाइट से लाइट कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस होगी, फूड मटेरियल खुद प्रिपेयर कर लेगा। मगर कुछ स्पीशीज जो है वो डार्क में जब ग्रो करती हैं तो ये अपना ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है, क्लोरोफिल है, इसको लूज कर देते हैं। फिर क्या होगा कि ये न्यूट्रिएंट जो है वो हेटेरोट्रॉफिकली यूज करेंगे। पहले अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे थे क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल था, मगर जब ये डार्क कंडीशन में ग्रो करेंगे तो इनका क्लोरोफिल लूज हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये हेटेरोट्रॉफिकली अपना फूड मटेरियल प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे। हेटेरोट्रॉफिकली जिस तरह फूड मटेरियल को ऑब्टेन करेंगे वो है इंजेक्शन का मेथड, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल में कन्वर्ट करेंगे और इन सिंपल कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये वाले जो कैरेक्टर्स हैं इसके एनिमल लाइक कैरेक्टर्स। अब प्लांट लाइक कैरेक्टर क्या है कि इसके पास फोटो रिसेप्टर है, जिसकी वजह से ये लाइट को कैप्चर करता है। लाइट को कैप्चर करेगा तो कौन सा प्रोसेस होगा इनमें? फोटोसिंथेसिस का। स्टिग्मा या फोटो रिसेप्टर एक ही बात है। स्टिग्मा या फोटो रिसेप्टर के जरिए ये लाइट को कैप्चर करेगा। कैप्चर करने के बाद इनके ये जो क्लोरोप्लास्ट है जिसमें क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं, इनको एक्टिवेट करेगा और फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये इसका एक प्लांट लाइक कैरेक्टर है। दूसरा क्या है कि इनके पास पायरिनोइड है। पायरिनोइड यहाँ बनी हुई नहीं है, मगर एक राउंडेड सा स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर ये क्या करेंगे, अपना फूड मटेरियल स्टोर करेंगे। जिस फॉर्म में फूड मटेरियल स्टोर करेंगे उसको स्टार्च कहते हैं। इसके अलावा जो है कुछ स्टार्च ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं इनके साइटोप्लाज्म में। ये जो पैरामाइलोन के ग्रेन्यूल्स हैं इनके अंदर भी अपना फूड मटेरियल स्टोर करेंगे, ताकि जब स्कैरिसिटी हो जाए इसको न्यूट्रिएंट की तो इन रिजर्व फूड मटेरियल को यूटिलाइज करें और अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें। तो यूग्लिना में दोनों तरह के कैरेक्टर हैं, प्लांट लाइक भी और एनिमल लाइक भी। इस तरह हमारा ये प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्ट का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। अब जो हम पढ़ेंगे वो है फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्ट। कुछ कैरेक्टर्स जो हैं फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्ट के वो हायर फंजाई से मैच करते हैं, एडवांस फंजाई से मैच करते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो स्मॉल थ्रेड्स पर कंप्राइज होगा, जिन्हें हाइफी कहते हैं। इस तरह छोटे छोटे से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिन्हें हाइफी कहेंगे। अब ये हाइफी जब ग्रुप कर जाएंगे सिंगल हाइफी कहलाएगी, और जब ये बहुत सारे हाइफी ग्रुप बना लेंगे तो उसको माइसीलियम कहेंगे। ये बहुत सारी हाइफी हैं जिन्होंने ग्रुप बना लिया था, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर क्या बन गया इनका? माइसीलियम। क्लोरोफिल एब्सेंट होगा। क्लोरोफिल एब्सेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ना फूड खुद नहीं प्रिपेयर करेंगे, किसी दूसरे वे से हासिल करेंगे हेटेरोट्रॉफिकली। तो इसमें वो कैरेक्टर्स जो हायर फंजाई से रिजेंबल करते हैं, तो वो पहला तो इनका बॉडी स्ट्रक्चर है कि हाइफी पे कंप्राइज है। जो बहुत सारी हाइफी का यूनाइट हो जाएंगी तो माइसीलियम बना लेंगे। क्लोरोफिल एब्सेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा इनके अंदर। अब कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो इनकी प्रिमिटिव फंजाई नहीं है, तो कुछ कैरेक्टर्स एडवांस फंजाई से रिजेंबल नहीं करते।
जैसे कि सेल वॉल इनकी सेलुलोज की बनी हुई है, जबकि हायर फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी हुई है। काइटिन एंड कोपॉलीमर है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मिक्सचर है। इन ग्रुप्स में जितने भी मेंबर्स हैं फंजाई लाइक प्रोटोक्टस में, उनके पास सेंट्रियोल मौजूद होता है, जबकि जो हायर फंजाई है उनके पास सेंट्रियोल मौजूद नहीं होता। इस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं उनके अंदर सेंट्रियोल मौजूद है, जबकि हायर फंजाइयों में सेंट्रियोल मौजूद नहीं होगा। तो यानी स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन नहीं स्टार्ट होगी। स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे तो न्यूक्लियस में अंदर की डिवीजन होगी, जिसे न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। तो ये वो कैरेक्टर्स हैं जो हायर फंजाई से इनके मैच नहीं करते, जिसकी वजह से इनको प्रिमिटिव फंजाई कहते हैं और इनको एक सेपरेट ग्रुप में रखा गया है। इसके अंदर जो है वो हम दो ग्रुप्स को स्टडी करेंगे, एक स्लाइम मोल्ड जिसको जिम्नोमाइकोटा कहते हैं। एग्जाम्पल इसकी फाइसेरियम है, ये एक साइंटिफिक नेम है, जब ये इटैलिक हुआ है पहला लेटर कैपिटल है, मगर जब आप लिखेंगे इस नेम को तो ये नीचे लाइन लगाएंगे, अंडरलाइन करेंगे। सेकेंड ग्रुप है हमारे पास वाटर मोल्ड का, जिसे oomaisids कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ये भी साइंटिफिक नेम है, पहला लेटर कैपिटल है जीनस का और स्पीसी का लेटर स्मॉल है। और जब आप लिखेंगे तो ये लिखेंगे बिल्कुल इसी तरह, मगर एक नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे। स्लाइम मोड्स क्या है, स्लाइम मोड्स को जिम्नोमाइकोटा भी कहते हैं। इन मेंबर्स की कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, मतलब इसे कोई भी कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाता। सिंगल सेल पे इनकी बॉडी कंप्राइज होगी, फ्रीली रहेंगे, ये किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे या किसी के साथ बॉन्डिंग बना के बहुत सारे एग्रीगेट्स बना लेंगे, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बना लेंगे। हो सकता है कि ये सिंगल सेल पर भी रहे, यानी फ्रीली रहेंगे, एक सिंगल सेल होगा। और जब बहुत सारे सिंगल सेल जो है वो एग्रीगेट हो जाएं, यूनाइट हो जाएं, तो एक मल्टी न्यूक्लिएटेड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। इस मल्टी न्यूक्लिएटेड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को एमीबॉइड स्टेज कहते हैं या प्लाज्मोडियम भी कहते हैं। प्लाज्मोडियम बेसिकली क्या है, ये एक मल्टी न्यूक्लिएटेड वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है जिसमें साइटोप्लाज्म भी है, फूड वैक्यूल्स भी है और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स भी हैं। यानी एक अमीबा के टाइप का एक सेल है जिसके अंदर जो है बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। तो ये स्टेज क्या कहलाएगी, इनकी प्लाज्मोडियम कहलाएगी। और बहुत सारे सेल्स एग्रीगेट हो जाएंगे तो वो इस तरह की अपीयरेंस देना शुरू हो जाएंगे और ये एमीबॉइड स्टेज या प्लाज्मोडियम कहलाती है। इसी तरह ये भी इसकी प्लाज्मोडियम की स्टेज है। लाइफ साइकिल किस तरह स्टार्ट होती है स्लाइम मोड्स की, तो ये प्लाज्मोडियम से स्टार्ट होगी। प्लाज्मोडियम क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, यानी उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई मौजूद हैं। अब ये जो प्लाज्मोडियम है ये चेंज हो जाएगा फ्रूटिंग बॉडी में, जिसे स्पोरेंजिया कहते हैं। ये स्पोरेंजिया है, वो जो प्लाज्मोडियम नजर आ रहा था प्रीवियस स्लाइड में, अब ये जो है स्पोरेंजिया बनाना शुरू हो जाएगा। सिंगल इसको स्पोरेंजियम कहेंगे, प्लूरल फॉर्म जो है वो इसकी स्पोरेंजिया है। ये भी स्पोरेंजिया है, डिफरेंट ग्रुप का, डिफरेंट स्पीशी का है। इसका ये वाला जो पार्ट है इसका कैप्सूल कहलाएगा और ये जो स्टॉक सी नजर आ रही है आपको, इस डंडी सी नजर आ रही है, स्टॉक कहलाएगी। ये जो कैप्सूल है इसके अंदर अब स्पोर की फॉर्मेशन होगी। जो मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लाज्मोडियम था वो इस तरह ग्रो करके ये स्पोरेंजिया बनाना शुरू हो जाएगा। अब हर स्पोरेंजिया यानी कि इनका जो कैप्सूल होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। तो लाइफ साइकिल स्टार्ट कहाँ से होगी, प्लाज्मोडियम से, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। हर प्लाज्मोडियम जो है वो इस तरह स्पोरेंजिया की फॉर्मेशन करने लग जाएगा। हर स्पोरेंजिया के अंदर जो है वो स्पोरेंजियम के अंदर जो है वो माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब आगे क्या होगा कि जो हर सेल है स्पोरेंजियम के अंदर, यानी कि जो हर स्पोर है उसके पास एक न्यूक्लियस होगा और थिक प्रोटेक्टिव वॉल होगी और ये जो है वो इनएक्टिव रहेगा अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान, यानी अनफेवरेबल कंडीशन के दरमियान ये ग्रो नहीं कर पाएगा। ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका साइटोप्लाज्म भी होगा इसके अंदर कुछ ना कुछ, और सराउंडिंग में जो है वो थिक प्रोटेक्टिव वॉल होगी। और जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा तो उसमें ये ग्रो नहीं करेगा। जब इसको फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर होगी, फेवरेबल कंडीशन कौन सी है, जिसमें इसको वाटर भी मिले,
न्यूट्रिएंट भी मिले और वो स्पेसिफिक टेम्परेचर जिस पे ये अपनी एक्टिविटी शो कर सके। तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी तो हर स्पोर जर्मिनेट कर जाएगा, या तो वो कुछ सेल्स बना लेगा जो कि यूनाइट होकर अमीबॉइड स्टेज दोबारा से बना दे यानी प्लाज्मोडियम बना दे, या कुछ फ्लैजिलेटेड सेल्स बनाएगा जो गैमेट्स के तौर पर करेंगे। अब यहाँ जो गैमेट्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, यानी कि बिल्कुल सिमिलर होंगे एक दूसरे से। यहाँ फ्यूजन स्टार्ट होगी, फ्यूज होकर क्या दोबारा से अमीबॉइड या प्लाज्मोडियम के स्टेज बना देंगे। गैमेट्स के फ्यूजन के बाद जो है वो अमीबॉइड स्टेज बनने लगी और वो इनके अंदर मल्टी न्यूक्लिएट है, वो डिवाइड होकर इस तरह जल्दी जल्दी अपनी ग्रोथ इंक्रीज करना शुरू कर देंगे। ये लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम की, और ये कौन सी लाइफ साइकिल है? डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल है, यानी डायग्राम्स बनी है यहाँ। स्टार्ट कहाँ से होगी? प्लाज्मोडियम है, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, बहुत सारे न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं। प्लाज्मोडियम क्या होगा? मैच्योर होने लगेगा। मैच्योर हो जाएगा तो यहाँ स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। सिंगल है तो स्पोरेंजियम कहेंगे। हर स्पोरेंजियम में क्या होगा? स्पोर्स बनेंगे, एक लॉन्ग स्टॉक होगी। स्पोर्स में क्या होगा? अब यहाँ तक ये जो दोनों स्टेज थी ये डिप्लॉइड थी, यानी 2n थी। यहाँ जो है वो n लिखा हुआ है, मगर डिप्लॉइड का मतलब 2n यानी डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये जो दोनों स्टेज थी ये डिप्लॉइड थी यहाँ तक। यहाँ पर जो स्पोरेंजियम बना वो भी डिप्लॉइड था। अब इसके अंदर क्या हो रही है? मियोसिस हो रही है। तो प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था आपको कि मियोसिस जब भी होगी तो ये जो है वो रिडक्शन कर देगी क्रोमोसोम्स के नंबर पर। अगर 2n है तो ये रिड्यूस होकर क्या हो जाएंगे? n, हाफ हो जाएंगे। तो जब इन स्पोरेंजियम में मियोसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो ये स्पोर्स बना लेंगे, ये मैच्योर हो जाएंगे। यहाँ पर इनकी वॉल पर प्रेशर डेवलप हो जाएगा, इनका साइटोप्लाज्म डेंस होने लग जाएगा। फिर क्या होगा? इनकी वॉल रप्चर होगी, रप्चर होने के बाद ये स्पोर रिलीज हो जाएंगे। मगर यहाँ जो डिवीजन हो रही है वो मियोटिक डिवीजन है, यानी मियोसिस हो रही है। मियोसिस हो रही है तो यहाँ क्रोमोसोम्स के नंबर क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। अब ये क्या हो जाएंगे? n। यहाँ तक ये क्या थे? 2n थे डिप्लॉइड। तो मियोसिस के बाद ये रिड्यूस होके हाफ होगा। तो हर स्पोर के अंदर इसका एक न्यूक्लियस भी मौजूद है, साइटोप्लाज्म भी मौजूद है और वॉल भी मौजूद है। तो ये आउटर वॉल नजर आ रही है, इसके अंदर इसका न्यूक्लियस भी होगा और साइटोप्लाज्म भी होगा। अब जब फेवरेबल कंडीशन होगी, यानी कि वाटर, न्यूट्रिएंट और टेम्परेचर जो है वो उसका सुटेबल होगा, तो ये स्पोर जो है वो जर्मिनेशन स्टार्ट कर देंगे। जर्मिनेशन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ अब दो कंडीशन है, या तो वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर ले या वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर ले। तो जब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो क्या एक सिंगल सेल और साइटोप्लाज्म बना देंगे जिसे अमीबोइड सेल कहेंगे। अब इन दोनों अमीबोइड सेल्स के अंदर फ्यूजन स्टार्ट होगी। यहाँ जो फ्यूजन होगी वो पहले इनके न्यूक्लियस में फ्यूजन होगी ये एक सिंगल न्यूक्लियस बना देंगे, तो कैरियोकाइनेसिस हो जाएगी ये। फिर उसके बाद यहाँ जो फ्यूजन होगी इन दोनों यहाँ जो है इस स्पोर से दो फ्लैजिलेटेड गैमेट्स बन गए, सेक्स सेल कह लें या डिफरेंट मैटिंग टाइप्स कह लें, पॉजिटिव माइनस भी कह लें इनकी बात है। तो इन दोनों गैमेट्स के दरमियान जो है ये फ्लैजिलेटेड है, फ्लैजिला के थ्रू ये जो है वो मूव करेंगे। तो इनके दरमियान क्या होगी? अब फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी। फ्यूजन स्टार्ट होकर ये एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना देंगे जिसे जाइगोट कहेंगे। इसी तरह ये अमीबोइड सेल में फ्यूजन स्टार्ट होगी और ये जो है वो एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसे जाइगोट कहेंगे। अब यहाँ कौन सा नंबर है क्रोमोसोम्स का? डबल कॉपी हो गई, क्योंकि दो डिफरेंट सेल्स यूनाइट हो रहे हैं। यूनाइट होंगे, एक n इसके पास है, एक n इसके पास है। जब ये दोनों n प्लस n हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? दोबारा से 2n। तो ये डिप्लॉइड होगा, तो जाइगोट यहाँ दोबारा से डिप्लॉइड स्टेज में आ गया। अब यहाँ माइटोसिस होगी। माइटोसिस में हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, एग्जैक्टली रहेंगे। तो यहाँ माइटोसिस होने के बाद दोबारा से ये एक मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बना लेगा जिसे प्लाज्मोडियम कहेंगे। अब फिर से लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वाला जो पार्ट है जो ब्लू कलर से शो किया जा रहा है ये हैप्लॉइड फेज है, यानी कि यहाँ सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। और ये जो दूसरे कलर से
इंडिकेट किया गया है, ये डिप्लॉयड फेज है, यानी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। इसी तरह एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, ये अमीबॉइड सेल्स बनाएंगे, दोनों में फ्यूजन होगी और दोबारा से ये प्लाज्मोडियम बना देंगे। और सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस होंगे कि दो डिफरेंट गैमेट सेल्स के दरमियान फ्यूजन होगी, फ्यूजन होकर ये जाइगोट बना देंगे और दोबारा से सेल्स मैच्योर प्लाज्मोडियम बन जाएगा जो मैच्योर हो जाएगा। तो ये पूरी लाइफ साइकिल है प्लाज्मा स्लाइम मोड्स की। और जब अगर एग्जाम में आए तो ये डिप्लॉयड और हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को लाजमी शो करना है, क्योंकि अगर ये नहीं शो करेंगे तो आपके मार्क्स की डिडक्शन हो। ये एक और नेक्स्ट डायग्राम है, इसके अंदर भी ये लाइफ साइकिल यहीं से स्टार्ट हो रही है, प्लाज्मोडियम से मैच्योर हो रहा है, फिर स्पोरेंजियम, ये स्पोरेंजिया बना रहा है, एक सिंगल को स्पोरेंजियम कहेंगे जिसमें कैप्सूल है, स्पोर्स हैं, स्टॉक है। मियोसिस का प्रोसेस होगा, मियोसिस में स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। अब ये स्पोर्स या तो अमीबॉइड बना देंगे सेल्स या फ्लैजिलेटेड सेल्स बना देंगे। अभी यहाँ फ्यूजन स्टार्ट होगी, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से ये दोबारा नया फीडिंग प्लाज्मोडियम बना देगा। वाटर मोल्ड्स क्या है, इनको ओमाइसीट्स भी कहते हैं। इसकी एक एग्जाम्पल है वाटर मोल्ड की, जिसे फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस कहते हैं। पैथोजेनिक फंजाई है, यानी ये डिसीज कॉज करने की एबिलिटी रखता है, और जो डिसीज कॉज करता है इसे कहते हैं लेड ब्लाइट डिसीज, और जिस प्लांट में कॉज करता है इसे कहते हैं पोटैटो प्लांट। तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो है वो पोटैटो में एक डिसीज कॉज करता है जिसे लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो कहते हैं। पोटैटो की अपीयरेंस इस तरह हो जाएगी और इसके एरियल पार्ट्स में इस तरह के सिम्टम्स अपीयर होने लग जाएंगे। तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की माइसीलियम का स्ट्रक्चर देखेंगे हम पहले। बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पे कंप्राइज है, जिसे हाइफी कह रहे हैं। हाइफी जो है वो ग्रुप होके एक स्ट्रक्चर मतलब हाइफी जो है वो बहुत सारी यूनाइट हो जाएंगे तो उसको माइसीलियम कह देंगे। ये इसका हाइफी है, सिंगल हाइफी है, और बहुत सारी हाइफी हैं तो फिर ये पूरा स्ट्रक्चर माइसीलियम कहला रहा है। सेल वॉल किससे बनी हुई है, सेलुलोज से बनी हुई है। हाइफी क्या है, ब्रांच्ड है, यानी कि अगर एक ये सिंगल मेन एक्सिस है तो इसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। अब ये मेन एक्सिस जो है वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, तो इस स्ट्रक्चर को ब्रांच्ड कहते हैं। तो यहाँ हाइफी जो है वो ब्रांच्ड है और हाईलाइन है। हाईलाइन का मतलब क्या होता है, कलरलेस, ट्रांसपेरेंट। तो ये कलरलेस माइसीलियम है। पीछे जो पिक्चर है उसका बैकग्राउंड ब्लू है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरी माइसीलियम ब्लू है। तो हाइफी जो है वो हाईलाइन है, यानी कलरलेस है। कलरलेस है तो क्लोरोफिल भी मौजूद नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी उसके अंदर। इसके साथ क्या है, एंडोफिटिक है, यानी किसी भी सेल के अंदर जाएगी और वहां जाकर ये अपना नंबर इंक्रीज कर देगी, इनसाइड सेल ग्रो करेगी। ये एक सेल है इसका, एपिडर्मिस का है, मीजोफिल सेल से। ये जो है वो हाइफी है इसका, जो कि ब्रांच है, और यहाँ स्पोरेंजियम है जिस स्ट्रक्चर पे लगते हैं उसे स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। तो अब ये जो मीजोफिल सेल्स हैं इसके अंदर जाकर ये ग्रो कर रही है, तो इस तरह की कंडीशन को एंडोफिटिक माइसीलियम कहेंगे। एसेप्टेट है, यानी कि कोई क्रॉस कनेक्शंस मौजूद नहीं है इसके अंदर। ये दो तरह की हाइफी हैं, एक सेप्टेट है हाइफी और दूसरी एसेप्टेट कह दें या सिनोसिटिक कह दें। सेप्टेट हाइफी कौन सी होती है, जिसमें ये क्रॉस वॉल कनेक्शंस मौजूद होते हैं, जैसे यहाँ नजर आ रहे हैं। इस क्रॉस वॉल कनेक्शन या सेप्टम जिसे कहते हैं, सिंगल सेप्टम होता है, प्लूरल फॉर्म सेप्टा कहलाती है। तो इन सेप्टा का फंक्शन क्या है कि ये साइटोप्लाज्म की मूवमेंट को रोकेंगी, मतलब इस न्यूक्लियाई को इस सेल से दूसरी सेल में मूव नहीं होने देंगे। अगर ये सेप्टा मौजूद ना हो तो ये हाइफी एसेप्टेट कहलाएगी, और न्यूक्लियस जो है फ्रीली एक सेल से दूसरे सेल में मूव हो जाएगा। इस तरह इसका साइटोप्लाज्म का कंटेंट भी जो है वो इजीली मूव होने लग जाएगा। तो यहाँ जो माइसीलियम है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस वाटर मोल्ड की, वो एसेप्टेट है, यानी कोई सेप्टा मौजूद नहीं है, इस तरह की कोई क्रॉस वॉल कनेक्शंस मौजूद नहीं है। इसके साथ यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है हस्टोरिया, पैरासिटिक है, तो कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर इसको चाहिए
किसी भी होस्ट सेल के ऊपर जाकर अपना फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करने के लिए। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर इनके पास है वो हस्टोरिया को यूज कर ये फूड मटेरियल हासिल करेंगे अपनी होस्ट की सेल वॉल पर, यानी जिसके ऊपर ये अटैक करेंगे। और अटैक किस पे करती हैं? पोटैटो पे करती हैं। तो हस्टोरिया के थ्रू ये एब्जॉर्ब करेंगी फूड मटेरियल। रिप्रोडक्शन कैसे होगी? रिप्रोडक्शन 2 वेज से होगी इनमें, सेक्सुअल मेथड और एसेक्सुअल मेथड। सेक्सुअल मेथड वो है जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, और एसेक्सुअल मेथड है जिसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगी वो बायफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर से होगी, यानी कि जो ज़ूस्पोर्स बनेंगे, सेल्स बनेंगे, उनके अंदर 2 फ्लैजिला मौजूद होंगे। फ्लैजिला मौजूद होंगे तो वो मूवमेंट में हेल्प करेंगे। तो यहाँ इस तरह 2 फ्लैजिला मौजूद होंगे। बायफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर से होगी जो कि स्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो oogamous है। oogamous किसे कहते हैं? जिसमें मेल मोटाइल हो और फीमेल नॉन मोटाइल हो, यानी उसके पास फ्लैजिला मौजूद ना हो और मेल के पास फ्लैजिला मौजूद हो ताकि वो मूवमेंट कर सके। तो oogamous यानी गैमेट जो फ्लैजिलेटेड होगा मेल गैमेट, जबकि जो फीमेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल होगा, फ्लैजिला मौजूद नहीं होगा। अब नेम भी चेंज है, जो मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट से होगा उसको एंथेरिडियम कहेंगे, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट से होगा उसको ऑर्गन होगा उसको ओगोनियम कहेंगे। ये एंथेरिडियम है इसका, और ये जो राउंडेड सा नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर ये ओगोनियम है। ये फ्यूजन के वक्त की डायग्राम है, तो यहाँ पर ये ट्यूब बन रही है इसलिए ये फ्लैजिला नहीं नजर आ रहा। बुक में तो लाइफ साइकिल दी नहीं है, मगर मैं आपको समझाने के लिए लाइफ साइकिल बता रही हूँ, और एग्जाम में भी इसकी लाइफ साइकिल नहीं आती, तो सिर्फ इसलिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो इसलिए ये लाइफ साइकिल को समझाया जाए। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की लाइफ साइकिल कैसी है? अगर सेक्सुअल होगी तो 2 डिफरेंट टाइप्स के हाइफी प्रोड्यूस होंगे, एक को A1 कह दें, एक को A2 कह दें, या एक को मेल हाइफी कह दें, एक को फीमेल कह दें, या एक को पॉजिटिव स्ट्रैंड कहते हैं और एक को नेगेटिव कहते हैं। अब यहाँ जो है वो इनके रिप्रोडक्टिव गैमेट्स की, इन हाइफी पे इनके रिप्रोडक्टिव गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी, और एक एंथेरिडियम बना देगा, एक ओगोनियम बना देगा। अब इन गैमेट्स के अंदर जो है वो इनकी डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, फ्यूज हो जाएंगे। ये फ्यूज होने के बाद ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना देंगे जिसे oospore कहते हैं। अब oospore जो है वो डेवलप कर देगा, ज़ूस्पोरेंजियम बना लेगा, यानी जहाँ ज़ूस्पोर की फॉर्मेशन होगी, या स्पोरेंजियम भी कहते हैं इसे। तो ये ज़ूस्पोरेंजियम बन जाएगा। ज़ूस्पोरेंजियम में ज़ूस्पोर यानी बायफ्लैजिलेटेड गैमेट्स, ज़ूस्पोर्स बन जाएंगे, बायफ्लैजिलेटेड सेल्स। अब ये ज़ूस्पोर किसी भी हेल्दी टिश्यू के ऊपर जाएंगे, अटैक करेंगे और दोबारा से नए माइसीलियम बना लेंगे। तो ये सेक्सुअल मेथड था रिप्रोडक्शन का फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस का। एसेक्सुअल मेथड में क्या होगा कि ये हाइफी जो है पेनिट्रेट कीजिए किसी भी सेल के अंदर पोटैटो के। अब यहाँ पर ये जो है वो अपनी स्पोरेंजियम बना लेगी और स्पोर्स बनेंगे तो ये दोबारा से हेल्दी टिश्यूज पे अटैक करेंगे और फिर से उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। कभी ऐसा होता है कि जो पोटैटो होता है उसको पोटैटो ट्यूबर कहते हैं। पोटैटो ट्यूबर के अंदर ये इसके जो स्पोर्स होते हैं वो उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो आप जब इस इन्फेक्टेड प्लांट ट्यूबर को लगाएंगे तो इससे बनने वाला जो सीडलिंग बनेगा, मतलब नया प्लांट बनेगा, वो भी इन्फेक्टेड होगा। तो इस तरह भी ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर देंगे, यानी स्पोरेंजियम के अंदर जो है स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी और ये स्पोर दोबारा से हेल्दी टिश्यूज पे जाएंगे और फिर से माइसेलियम की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देंगे। एसेक्सुअल में 2 डिफरेंट मैटिंग टाइप्स की हाइफी बनेंगी, दोनों में फ्यूजन होगी, फ्यूजन होके एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना देंगे और फिर ज़ूस्पोर रिलीज कर देंगे और वो फिर से किसी हेल्दी टिश्यूज के ऊपर जाके अटैक करेंगे। सिम्टम्स क्या है इस डिसीज के? तो सिम्टम्स दोनों पार्ट्स पे अपेयर होंगे, या तो इसके एरियल पार्ट्स पर लीज पर अपेयर होंगे या अंडरग्राउंड पार्ट पर यानी पोटैटो ट्यूबर पे अपेयर होंगे। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे भाई सिम्टम्स को? तो ब्लैकिश ब्राउन लीजन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे लीज पे भी या स्टेम पे भी।
इस तरह के ब्लैक और ब्राउन रंग के लेजेंड्स या पैचेस प्रोड्यूस हो जाएंगे लीव्स के स्ट्रक्चर के ऊपर। अब ये पैचेस जो हैं वो एक्सपेंड होंगे, बढ़ना शुरू कर देंगे, इसी तरह ये इंटायर लीफ डैमेज हो जाएगा। तो ये जो ब्लैक और ब्राउन पैचेस हैं और ये स्पोर्स नज़र आ रहे हैं, उसके जो स्पोरेंजियोफोर से स्पोर्स बन रहे थे वो स्पोर्स हैं। तो जब डिजीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाएगी तो ये जो लेजेंड्स है इसके ये अपनी जो है वो लेंथ इंक्रीज करने लग जाएंगे और ये दो लेजेंड्स जो हैं वो कंबाइन हो जाएंगे और पूरा लीव इस तरह डैमेज कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसी तरह इनके जो है वो ट्यूबर पे भी कुछ ना कुछ सिम्टम्स अपेयर होंगे। तो क्या होगा, ट्यूबर के ऊपर के वाइट कलर की स्पोरुलेशन होने लग जाएगी, स्पोर की फॉर्मेशन होने लग जाएगी जो मार्जिन पे या एप एक्सियल साइड पर नजर आएगी। एप एक्सियल साइड कौन सी होती है, लोअर सरफेस होती है लीव्स पे, लीव्स की। तो ये जो वो लेजेंड्स थे ब्राउन और ब्लैक कलर के लेजेंड्स थे, या तो ये मार्जिन पे डेवलप करेंगे और जब लेजेंड्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगी तो ये यूनाइट होकर एक पूरा लीफ डैमेज कर देंगे। और किस सरफेस पे प्रोड्यूस होंगे, ये एबैक्सियल साइड या लोअर सरफेस पे। इस तरह जो है लेजेंड्स यूनाइट हो जाएंगे, डिसीज प्रोग्रेस करती जाएगी, हेल्दी टिश्यूज उसके डिस्ट्रॉय होते जाएंगे और डैमेज होने लग जाएंगे इसके टिश्यूज, क्योंकि फूड मटेरियल सबका सब फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस जो है वो वाटर मोर फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसके हेल्दी टिश्यूज में कुछ ना कुछ मटेरियल ही नहीं रहेगा और ये सब यूनाइट होके पूरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब ट्यूबर्स के ऊपर कौन से इफेक्ट यानी कि पोटैटो के ऊपर कौन से सिम्टम्स अपेयर होंगे, तो वही कॉपर ब्राउन या रेडिश पर्पल कलर अपेयर होने लग जाएगा, स्पोर्स की फॉर्मेशन होने लग जाएगी इनके ऊपर, ये कॉपर ब्राउन या रेडिश कलर का पर्पल रंग का अपेयरेंस आने लग जाएगी। इसी तरह पूरी सरफेस के ऊपर जो है वो इस तरह स्पोर्स बनने लग जाएंगे। अब इस तरह जो है ये इन्फेक्टेड ट्यूबर में एक स्मेल भी क्रिएट होने लग जाएगी और ये रॉटन हो जाएगा, मतलब गल सड़ जाएगा। इस तरह ये ज्वाइनिंग जितने भी हेल्दी पोटैटोज हैं उनको भी ये डैमेज करने लग जाएगा। तो इस तरह इसके ट्यूबर पे ब्राउन और रेडिश पर्पल कलर के स्पोर्स नजर आएंगे। फिर जो है वो स्पोरुलेशन यानी कि जो इसके ऊपर स्पोर्स बन रहे थे ये इजीली विजिबल होने लग जाएंगे और जो पूरा मास है इस पोटैटो का ये रॉटन हो जाएगा, स्मेल क्रिएट हो जाएगी और फिर ये किसी हेल्दी पोटैटो के ऊपर भी जाकर अटैक कर सकता है और उसे भी ट्राई कर सकता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस। फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस ने इरिश पोटैटो फेमाइन कॉज किया था 19th सेंचुरी में। आयरलैंड के जो लोग थे वहाँ की ये जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली खुराक थी पोटैटो। अब पोटैटो के ऊपर डिसीज कॉज हो गई, करने वाला ऑर्गेनिज्म फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस था, पूरा का पूरा पोटैटो डैमेज होने लग गया। तो अब वहाँ जो है फेमाइन यानी कहत स्टार्ट हो गया आयरलैंड के अंदर। तो पीपल जो है वहाँ के जो रहने वाले लोग थे वहाँ स्टारवेशन कॉज हो गई यानी भूख से मरने लग गए, डेथ होने लग गई, या कुछ जो लोग थे वहाँ के वो माइग्रेट करना शुरू हो गए दूसरी कंट्रीज में। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन पीपल या इससे ज़्यादा के जो पीपल थे उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि उनका पसंदीदा खाना पोटैटो ट्यूबर था। पोटैटो ट्यूबर के ऊपर ही फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस ने डिसीज कॉज कर दी थी। कुछ लोगों ने जो है वो माइग्रेशन स्टार्ट कर दी थी, मतलब वो दूसरी कंट्रीज में जाकर रहना शुरू कर दी थी। 1.5 मिलियन के करीब जो पीपल हैं वो दूसरी कंट्रीज में रहना शुरू कर गए थे। तो एमसीक्यूज में भी इसका सवाल आ जाता है कि पोटैटो फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस ने किस कंट्री में जो है वो फेमाइन कॉज किया था, तो वो आयरलैंड थी और इसे इरिश पोटैटो फेमाइन के नाम से याद किया जाता है। पोटैटो ट्यूबर जो है वो कम्प्लीटली डैमेज हो गए थे, कुछ भी नहीं रहा था उनके पास खाने को और उन लोगों की पसंदीदा खुराक भी पोटैटो थी। एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन आते हैं, ये ग्राफिकल लाइफ साइकिल है यानी इसमें किसी भी किस्म की कोई डायग्राम की डिस्क्रिप्शन नहीं है, मगर ये अलवा की लाइफ साइकिल ग्राफिकल। आज का जितना भी टॉपिक पढ़ाया उससे रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज आती हैं, लॉन्ग या कोई रीजनिंग क्वेश्चन नहीं आता। एमसीक्यूज यही आती हैं कि फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस क्या है, वाटर मोल्ड है,
कौन सी डिजीज कॉज करता है? ईट ब्लाइट और पोटैटो कॉज करता है। कहाँ इसने फेमाइन कॉज किया था? वो आयरलैंड में, या इसे इरिश पोटैटो फेमाइन कहते हैं। इस तरह जो है वो अल्वा की ग्राफिकल लाइफ साइकिल आएगी, यानी कोई डायग्राम्स बनाने की जरूरत नहीं है। आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन जनरेशन, लास्ट स्लाइड में जो है इसका आंसर लिखा हुआ है, यानी दो डिफरेंट गैमेट्स फ्यूज होंगे जो कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे और वो गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट बनाएंगे और वो एक दूसरे से ऑल्टरनेट एक्सचेंज होते जाएंगे और पूरी लाइफ साइकिल इस तरह चलती जाएगी। पॉलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्यों कहा जाता है किंगडम प्रोटोक्टिस्टा को? क्योंकि यहाँ मल्टीपल टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्ट है और एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्ट है और प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्ट है। इनको जो है वो एंसिस्टर तस्वुर किया जाता है मॉडर्न प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई का। क्लोरेला की वही डायग्राम बनानी है जो आपकी बुक में मौजूद है। रिप्रोडक्शन इन अल्वा, तो ये दो तरह से होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि स्पोरोफाइट से स्पोर्स बनेंगे और दोबारा गैमेटोफाइट बना देंगे। गैमेटोफाइट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काउंट होती है उसकी। डाइवर्सिटी क्या है किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में कि भाई यहाँ डिफरेंट मल्टीपल टाइप्स के ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्लांट लाइक भी हैं, एनिमल लाइक भी हैं, फंजाई लाइक भी हैं। और ये जो है वो एंसेस्टर तस्वुर किए जाते हैं मॉडर्न प्लांट, एनिमल और फंजाई के। तो एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आता है, इसके अंदर आपको जो है वो डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल बतानी है, इसके साथ आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन जनरेशन बताना है और अल्वा का स्ट्रक्चर भी बताने के डबल लेयर सेल है, मरीन अल्गा है, ये तमाम चीज़ें भी बतानी है। तो यहाँ तक जो था हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 12। तो जब तक के लिए खुदा हाफिज़।